ममता बनर्जी के करीबी टीएमसी मंत्री अरूप विश्वास ने दिया इस्तीफा। मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद खेल मंत्री अरूप विश्वास ने छोड़ा पद। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा हमला, कहा ममता बनर्जी की कहानी खत्म हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया एसआईआर का समर्थन। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में कुप्रबंधन को लेकर के हाल ही में हुए विवाद के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने मंगलवार को उनके इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। उन्होंने बकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए जो इस्तीफा है उसकी कॉपी शेयर की और इसी के साथ ही ये जानकारी दी। अब जिस तरीके से अरूप विश्वास ने ये इस्तीफा दिया है, इसको लेकर के बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। बता दें कि बीजेपी के सांसद और बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सामयिक भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अरूप विश्वास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो इससे कुछ नहीं बदलने वाला। जिस दिन मेसी कोलकाता आए थे उस दिन वो वहां मौजूद थे। जो कुछ भी हुआ है वो टीएमसी की मिली भगत से हुआ है। आपको बता दें, दरअसल ये घटनाक्रम 13 दिसंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी की भागीदारी वाले आयोजन के दौरान कुप्रबंधन और सुरक्षा चूक को लेकर के बढ़ती आलोचना और राजनीतिक विरोध के बीच में आया है। मेसी की झलक नहीं पाने से नाराज दर्शकों ने तोड़फोड़ की थी और उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हो गई थी। अब इस दौरान स्टेडियम के फर्नीचर को लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कार्यक्रम के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ के जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों वाली 4 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। मुख्य सचिव ने बताया कि कर्तव्य में लापरवाही के लिए डीसीपी विधाननगर अनीश सरकार को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल के खेल सचिव राजेश कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सॉल्ट लेक स्टेडियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी के नंदन की सेवाएं वापस ले ली गई है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला और उनका कहना है कि अब ममता बनर्जी की कहानी खत्म हो गई। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के जो कांग्रेस के नेता हैं वो एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। तो जेएनजी का भय है ना, कल जेएनजी तो हो गया रहा। ममता को देखता था, कल तो ममता को रिजाइन देकर भागना पड़ता पक्का। हम तो भगवान से मना रहे थे कि कैसे ढुके हो कि जेएनजी उनको पीछा करे और बोले कि आप पदत्याग कीजिए। ममता को जाने का टाइम आ गया है। हम लोग चाहते थे कि जेएनजी कल तो मैदान में उतर गया था। सर, कुणाल घोष ने कहा जो लोग मेसी के साथ तस्वीर उठा रहा था वो सबका लिस्ट बनाना चाहिए। इसके बाद जो क्षति युवा भारती क्रीड़ांगन का हुआ वो लोग ऐसे लेके ऐसा वो तैयार करना चाहिए इसको। पहले तो कुणाल घोष को ऑफिशियली ममता बनर्जी के परिवार, अभिषेक बनर्जी का परिवार और जो राज चक्रवर्ती की बीवी और अरूप विश्वास के भतीजी, ये जो लोग खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहे थे, उनको उनके नाम से एफआईआर करने के लिए निर्देश देना चाहिए, क्योंकि वो टीएमसी के ऑफिशियली मुखपात्र हैं। तो उनको तो हमेशा बकबक करते हैं, आज नहीं बोल रहे हैं कि उनके नाम से एफआईआर होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ रहता तो ये घटना नहीं घटी रहती। तो घटना के सूत्रपात तो उनका पार्टी है, पैसा भी देना होगा उनको, डेमैरेज भी पार्टी से सुनना चाहिए, ये मंत्री लोग से सुनना चाहिए। बहुत चोरी किया है लोग, इन लोगों से सुनना चाहिए। दरअसल बीजेपी के नेता और बैरकपुर से पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर वार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की कहानी खत्म हो गई है। उन्होंने 40 लाख से ज्यादा फर्जी वोटों से जीत हासिल की है और इन 40 लाख में से लगभग 20 लाख वोट मुस्लिम बाहुल इलाकों से आए हैं, जहां वो 50,000 से 1 लाख वोटों के अंतर से जीती हैं। इसके अलावा भी अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर वार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। ममता बनर्जी डेमोक्रेसी को कैसे बचाएंगे हमको नहीं मालूम। डेमोक्रेसी भारत में
तो है, लेकिन बंगाल में डेमोक्रेसी है क्या? आप अपना मत वोट नहीं दे सकते हैं। आप पंचायत वोट में छप्पा डलवा के 100 लोगों का खून करवाती हैं। आप 2021 के चुनाव के बाद 54 लोगों की आपने हत्या करवाई, 50,000 घर तोड़वाया आपने। आज कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, कोई भी दल, तृणमूल कांग्रेस छोड़ के कोई भी दल, आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आप कोई ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं, आपको मार्ट का परमिशन नहीं मिलेगा, आपको रास्ता का परमिशन नहीं मिलेगा, आपको हर चीज़ में कोर्ट में जाना पड़ता है। आज बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं बचा। 8,000 से ऊपर स्कूल बंद आपने करवा दिया। 8,000 से ऊपर पिछले साल कारखाना बंद हो चुका है। बंगाल में आज सरकारी हॉस्पिटलों में पैसा कमाने के लिए यूज किया हुआ मेडिकल जो इक्विपमेंट है वो आपके लोग बिक्री करते हैं, फिर से उसको बिक्री करते हैं। आज डॉक्टर यहाँ हत्या हो रही है, पैसा कमाने के चक्कर में, लूट करने के चक्कर में। आज लॉ कॉलेज के स्टूडेंट का बलात्कार होता है। सबसे बड़ी बात है, घटन होता है। इतने बड़े देश में 140-50 करोड़ देश में जहाँ पॉपुलेशन है, उसमें कोई घटना घट सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन घटना कौन कर रहा है? घटना आपके दल के लोग, आपके सरकारी प्रोटेक्शन में, पुलिस के निगरानी में ये सारे अपराध हो रहे हैं। आज 12/7 मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी का आँख निकाल लिया जाता है, किसी का किडनी निकाल के बेच दिया जाता है। आप ज़्यादातर देखिएगा पोस्टमार्टम के बाद बेसी भाग जगह पर जो तुरंत पोस्टमार्टम होता है, उसका किडनी, हार्ट सब निकाल के बेच दिया जाता है। और इसमें पूरा एक रैकेट काम करता है, जो पश्चिम बंगाल के सरकार के नेतृत्व में उसके प्रशासन के लोग इस काम को कराते हैं। और ज़्यादातर इसमें वही रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो देशद्रोही हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, जो बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी हैं, सब उसमें इन्वॉल्व हैं। वहीं दूसरी ओर चौंकाने वाला बयान जो है वो कांग्रेस नेता का सामने आया है, जहां पर अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी का एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने इस बात का दावा किया। बीजेपी ने कहा कि एसआईआर पर झूठ फैलाने वाले राहुल गांधी सुन लो, कांग्रेस ही कर रहे हैं एसआईआर की मांग। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी के पास फर्जी वोटों का भंडार है। ममता दीदी 35 से 40 लाख फर्जी वोटर्स बना करके रखी हैं। सुनिए राहुल गांधी और अपने इंडी गठबंधन के साथी से सवाल करिए। आपको बता दें कि यह बयान मुख्य रूप से फरवरी 2025 के आसपास दिया गया है अधीर रंजन चौधरी की ओर से, जब ममता बनर्जी ने खुद बीजेपी पर वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए तब कहा था कि ममता दीदी के पास फर्जी वोटों का भंडार है। 35 से 40 लाख फर्जी वोटर्स बना करके उन्होंने रखा है। उन्होंने टीएमसी सरकार को फर्जी वोटर बनाने में माहिर भी बताया। अब ये जो अधीर रंजन चौधरी का वीडियो है पुराना, उसी को बीजेपी की ओर से शेयर किया गया और ये कहा गया कि जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो ये बात मान रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी के पास फर्जी वोटों का भंडार है। ऐसे में कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी जो है वो एसआईआर का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर की वोटर लिस्ट से तकरीबन 44,000 नाम काटे गए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। बता दें कि इससे पहले ईवीएम को मुद्दा बनाए राहुल गांधी को महागठबंधन से बड़ा झटका लगा, जहां उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले ने यह साफ कर दिया है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब वही कांग्रेस के नेता ही एसआईआर को समर्थन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर राहुल गांधी जो मुद्दा बना करके चलते हैं, फिर चाहे वो ईवीएम का हो, वोट चोरी का हो या फिर एसआईआर का हो, वो अपने ही मुद्दों पर घिर जाते हैं, क्योंकि महागठबंधन ने राहुल गांधी को अब अलग थलग कर दिया है। न सिर्फ महागठबंधन बल्कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अलग सुर से बात कर रहे हैं। बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल
बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत टोटल 58 लाख से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जिनमें मृत, डुप्लीकेट, ट्रांसफर हो चुके और संदिग्ध वोटर्स शामिल हैं। बीजेपी इसे फर्जी वोटर्स की सफाई बताते हैं, जबकि टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बताती है। नाम हटाने वालों को 15 जनवरी 2026 तक क्लेम दाखिल करने का मौका दिया गया है और फाइनल लिस्ट फरवरी में आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन कौन से लोग सामने आते हैं इन 58 लाख जो नाम कटे हैं उनमें से, और कौन क्लेम करते हैं कि उनके नाम जो है जबरन काटे गए हैं। हालांकि इसी तरीके की प्रक्रिया जो है वो बिहार में भी हुई थी और बिहार में भी कई सारे नाम काटे गए थे और जिस तरीके से वहां पर यह दावा किया गया कि तकरीबन 30 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स के नाम काटे गए, इनमें से कुछ मृत हैं, कुछ जो है प्रवासी हो गए हैं, कुछ घुसपैठिए हैं और कुछ जो है उनका पता अलग अलग जगहों पर है। तो ये तमाम चीज़ों को मिला करके बिहार के वोटर लिस्ट से भी सफाई की गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि वहां पर विधानसभा चुनाव भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ये सामने आकर के नहीं कहा है कि उनके नाम जो है वो फर्जी तरीके से काटे गए हैं। लेकिन लगातार ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी हो, वो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अभी पश्चिम बंगाल में भी समय है, फरवरी तक जो लोग हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि उनके नाम जो हैं वो फर्जी तरीके से काटे गए हैं या फिर क्यों काटे गए हैं। इस तरीके के सवाल वो रख सकते हैं और अगर एसआईआर की प्रक्रिया में इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो चुनाव आयोग बाकायदा इसकी विस्तृत में जांच भी करेगा और फिर उनके नामों को ऐड भी करेगा। तो ये बाकायदा पूरा मौका दिया गया है, जिन लोगों को आपत्ति है वो अपना क्लेम दर्ज करवा सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।